Welcome to Sanatan Gyan. कभी ये सोचा है कि जब दुनिया में इतनी उथल-पुथल हो, झगड़े हों, बीमारियां हों, मतलब हार जीत का खेल चल रहा हो, तब भी क्या हम अंदर से सच में खुश रह सकते हैं? क्या ये मुमकिन है कि जहां चारों तरफ नफरत फैली हो, हम बिना नफरत के जिएं? ये सवाल तो बहुत पुराना है और जवाब भी उतनी ही पुरानी और परखे हुए हैं। हाँ, आज हम जिनकी बात कर रहे हैं वो हमें मिलते हैं एक बहुत ही प्राचीन बौद्ध ग्रंथ में, धम्मपद, और उसमें भी खासतौर पर उसका 15वां अध्याय, जिसे कहते हैं सुख वग, मतलब खुशी पर आधारित अध्याय। बिल्कुल। और आज हम यही कोशिश करेंगे कि धम्मपद की इन पुरानी कहानियों, इन गाथाओं से समझें कि बुद्ध ने सच्ची मतलब टिकने वाली खुशी का रास्ता क्या बताया था। हाँ, वो खुशी जो बस थोड़े देर के मजे या कुछ मिल जाने से अलग है। सही, वो खुशी जो अंदर से आती है, जो टिकी रहती है। देखेंगे कि भाई नफरत से या जो मानसिक उलझने हैं, जो बेवजह की भागदौड़ है, उनसे बचकर, उनसे आजाद होकर कैसे जी सकते हैं। तो चलिए गोता लगाते हैं इन गहरी शिक्षाओं में, देखते हैं आज की जिंदगी के लिए इनमें क्या है। शुरुआत एक कहानी से करते हैं जो दिखाती है कि कैसे मतलब एक छोटी सी बात भी कितनी बढ़ सकती है। ये कहानी बुद्ध के अपने रिश्तेदारों की है, शाक्य और कोलीय वंश के लोग। हाँ, उनके बीच रोहिणी नदी के पानी को लेकर झगड़ा हो गया था। अच्छा, पानी को लेकर? बिल्कुल। हुआ ये कि गर्मी थी, नदी में पानी कम हो गया। अब दोनों तरफ के किसान अपनी अपनी फसल के लिए पानी चाहते थे। बात पहले किसानों में हुई, फिर मंत्रियों तक पहुंची, फिर राजाओं तक, और बहस इतनी बढ़ गई कि वो लोग पानी वानी छोड़कर एक दूसरे के खानदान पर कीचड़ उछालने लगे। अरे बाप रे। जैसे कोलियों में शाक्यों को ताना मारा कि तुम लोग तो अपनी बहनों से शादी करते हो कुत्तों गीदड़ों की तरह। ओहो। तो शाक्यों ने भी पलटकर जवाब दिया, और तुम तो पेड़ों पर रहने वाले कोढ़ी जानवर हो। मतलब बात इतनी बिगड़ गई कि बस सेनाएं तैयार हो गई लड़ने के लिए। कमाल है, पानी से शुरू हुई बात कहाँ पहुंच गई? फिर क्या हुआ? तभी वहां बुद्ध पहुंचे। कहते हैं कि वो अपनी शक्ति से हवा में उड़कर नदी के ठीक बीच में आ गए। अच्छा। अब उन्हें ऐसे देखकर तो सब हैरान रह गए। हथियार नीचे रख दिए। बुद्ध ने बड़े शांत भाव से पूछा, राजाओं, ये झगड़ा किस बात का है? उन्हें बताया गया कि पानी को लेकर है। बुद्ध ने फिर पूछा, अच्छा, तो पानी की कीमत क्या है? क्या जवाब मिला? जवाब मिला, भंते, बहुत कम। फिर बुद्ध ने पूछा, और इंसानों की, खासकर क्षत्रियों की कीमत क्या है? तब सबने एक साथ कहा, अनमोल भंते। यहीं पर बुद्ध ने उन्हें फंसा लिया, है ना? बिल्कुल। उन्होंने कहा, तो क्या ये समझदारी है कि तुम इतने से पानी के लिए इन अनमोल जिंदगियों को दांव पर लगा रहे हो? सोचने वाली बात है। हाँ, और फिर उन्होंने जो कहा वो इस पूरे अध्याय की नींव है। आहा। उन्होंने कहा, तुम लोग एक दूसरे से नफरत करते हो, देखो मैं कैसे नफरत से मुक्त हूँ। तुम क्लेशों से बीमार हो, देखो मैं कैसे स्वस्थ हूँ। तुम चीजों के पीछे भाग रहे हो, देखो मैं कैसे इस दौड़ से मुक्त हूँ। और इसी से जुड़ी 3 बहुत जरूरी गाथाएं हैं, 197 से 199 तक। हाँ, वो 3 गाथाएं क्या कहती हैं, थोड़ा समझाएंगी? जरूर। पहली गाथा 197 कहती है, वेरिंगे सु अवेरिनोवत सुसुखम जीवाम। मतलब, अरे हम कितने सुख से जीते हैं जो नफरत करने वालों के बीच बिना नफरत के रहते हैं। जब लोग नफरत करें तब भी हम नफरत से दूर रहें। सुनने में तो आसान लगता है, पर करना शायद उतना ही मुश्किल। हाँ, अभ्यास की बात है। दूसरी गाथा 198 है, आसुरेसु अनातुरा वत सुसुखम जीवाम। यानी, अरे हम कितने सुख से जीते हैं जो क्लेशों से बीमार लोगों के बीच बिना क्लेश के, यानी स्वस्थ मन से रहते हैं। जब लोग मानसिक बीमारियों, तनाव, चिंता से ग्रस्त हों तब भी हम स्वस्थ रहें। यहाँ आसुर का मतलब सिर्फ शरीर की बीमारी नहीं, मन की बीमारियां हैं। अच्छा, मन की बीमारियां। और तीसरी गाथा 199, उत्सुकेसु उन्सुखा वत सुखम जीवाम। इसका मतलब है, अरे हम कितने सुख से जीते हैं जो चीजों के पीछे भागने वालों के बीच बिना भागे, यानी बिना उत्सुकता के रहते हैं। जब लोग चीजों के पीछे दीवाने हों तब भी हम शांत रहें। तो इन तीनों का निचोड़ यही है कि असली खुशी बाहर क्या हो रहा है उस पर कम, और हमारे अंदर क्या चल रहा है उस पर ज्यादा निर्भर करती है। नफरत से मुक्ति, मानसिक क्लेश से मुक्ति, और चीजों के पीछे अंधी दौड़ से मुक्ति। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब बाहरी दुनिया कैसी भी हो, अंदर की शांति हमारे हाथ में है।
कुछ हद तक। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसी से जुड़ी एक और कहानी है पंचसाल गांव की। बुद्ध एक बार वहां भिक्षा के लिए गए, पर किसी ने कुछ दिया ही नहीं। हाँ, ऐसा हुआ क्योंकि मार, जिसे हम बुराई का प्रतीक समझ सकते हैं, उसने गांव वालों के मन में बुद्ध के लिए उदासीनता भर दी थी। ओह, तो जब बुद्ध खाली पात्र लेकर लौट रहे थे, मार रास्ते में मिल गया और मजाक उड़ाते हुए बोला, क्यों बुद्ध, मिली भिक्षा? भूख लग रही होगी ना? तो बुद्ध ने क्या कहा? गुस्सा हुए? नहीं नहीं, बुद्ध तो शांत रहे। वो समझ गए ये मार की चाल है। उन्होंने शांति से जवाब दिया और वहीं से हमें एक और गाथा मिलती है जो खुशी के एक और पहलू को दिखाती है। बुद्ध ने कहा, ये सम नो किंचनम नत्थि वत सुसुखम जीवाम। किंचनम नत्थि मतलब जिनके पास कुछ नहीं है वो सुखी हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? आजकल तो सब कुछ पाने की ही दौड़ है। यहाँ कुछ नहीं का मतलब पैसे जायदाद का ना होना नहीं है। यहाँ किंचन का मतलब है वो चीजें जिनकी वजह से चिंता हो, जो बाधा बने। अच्छा, चिंता का कारण। हाँ, तो बुद्ध कह रहे हैं, अरे हम जिनके पास चिंता करने लायक कोई चीज नहीं है, वो सचमुच कितने सुख से जीते हैं। हम तो आभासर लोक के देवताओं की तरह प्रीति यानी आनंद का ही भोजन करते हुए जिएंगे। आभासर लोक के देवता। हाँ, ऐसा माना जाता है कि वो देवता सिर्फ मानसिक आनंद पर जीते हैं, उन्हें खाने की जरूरत नहीं होती। तो संदेश ये है कि असली खुशी बाहरी चीजों पर, खाने पर, पैसे पर निर्भर नहीं है। वो अंदर के संतोष और आनंद पर है। जिसके पास चिंता का बोझ नहीं, वो सुखी है। समझ गया, मतलब खुशी का सोर्स अंदर है, बाहर नहीं। अच्छा, एक और कहानी है, एक नौजवान जोड़े की शादी की। बुद्ध और भिक्षु वहां खाने पर गए थे। हाँ, हुआ ये कि जो दूल्हा था वो अपनी होने वाली पत्नी को घर में काम करते देख इतना कह लीजिए मोहित हो गया कि उसका ध्यान ही भटक गया। वो बुद्ध और भिक्षुओं की ठीक से सेवा ही नहीं कर पा रहा था। स्वाभाविक है। हाँ, बुद्ध ने ये देखा, वो समझ गए। तो उन्होंने क्या किया? डांटा उसे? नहीं, उन्होंने अपनी शक्ति से थोड़ी देर के लिए दुल्हन को अदृश्य कर दिया। क्या बात है। हाँ, अब जब दूल्हे को वो दिखी नहीं तो उसका ध्यान वापस आया। तब बुद्ध ने उसे समझाया कि देखो, मन कैसे भटकता है, इच्छाएं कितनी जोर मारती हैं। और इसी मौके पर उन्होंने गाथा 202 कही। बहुत महत्वपूर्ण गाथा है ये। क्या है वो गाथा? नत्थि राग समो अग्नि, नत्थि दोष समो कली, नत्थि खंद समा दुखा, नत्थि संति परम सुखम। इसका मतलब? राग यानी इच्छा को आग क्यों कहा? गहरा मतलब है इसका। राग यानी तीव्र इच्छा, वासना जैसी कोई आग नहीं है। द्वेष यानी गुस्सा, नफरत जैसा कोई दोष या बुराई नहीं है। स्कंधों जैसा कोई दुख नहीं है। और शांति, निबाण से बढ़कर कोई सुख नहीं है। राग को आग इसलिए कहा क्योंकि जैसे आग सब जला देती है, वैसे ही तीव्र इच्छा हमारे मन की शांति जला देती है। द्वेष सबसे बड़ी बुराई है। और स्कंद ये क्या है? स्कंद मतलब हमारे होने के 5 हिस्से। हमारा शरीर, रूप, हमारी भावनाएं, वेदना, हमारी पहचान या समझ, संज्ञा, हमारी आदतें और मानसिक रुझान, संस्कार और हमारी चेतना, विज्ञान। इन्हें दुख का मूल कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये सब बदलते रहते हैं, टिकते नहीं, अनित्य हैं। और हम इनसे चिपके रहते हैं मैं मेरा करके। यही दुख का कारण है। तो इस सच्चाई को समझकर इन सब से ऊपर उठना वही परम शांति, निब्बाण है। और उससे बड़ा कोई सुख नहीं। ये तो बहुत बहुत गहरी बात कह दी। मतलब असली प्रॉब्लम बाहर नहीं, हमारे अंदर है। हमारा लगाव, हमारी नफरत और खुद को स्थायी समझने की भूल। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा बाहरी हालात पर आते हैं, जैसे हार जीत। एक कहानी है कोसल के राजा पसेंद की। वो अपने ही भांजे अजातशत्रु से युद्ध में 3 बार हार गए थे। हाँ, और राजा पसेंदी इस हार से इतने दुखी और शर्मिंदा थे, बहुत ज्यादा। वो कहते थे, अरे धिक्कार है मुझ पर, मैं उस बच्चे से हार गया, इससे अच्छा तो मर जाता। ओहो। इतने निराश हो गए कि खाना पीना छोड़ दिया, बिस्तर पकड़ लिया। ये तो खैर, हारने पर ऐसा महसूस होना स्वाभाविक है। बुद्ध ने इस पर क्या कहा? जब बुद्ध को पता चला तो उन्होंने भिक्षुओं को समझाया। कहा, देखो, जो जीतता है ना, वो भी चैन से नहीं रहता। उसके मन में या तो नफरत आती है या अहंकार। और हारने वाला तो दुखी होता ही है। इसी बारे में उन्होंने गाथा 201 कही। क्या है वो गाथा? जयम वेरम पस्वती, दुखम सेति पराजितो, उपसंतो सुखम सेति, हित्वा जय पराजयम। इसका मतलब क्या जीतना भी बुरा है? नहीं, ये नहीं कह रहे हैं।
गाथा कहती है जीत दुश्मनी पैदा करती है, हारा हुआ दुख में रहता है, लेकिन जो शांत व्यक्ति है वो जीत और हार दोनों को छोड़कर सुख से रहता है। उपसंतो मतलब जिसका मन शांत हो गया है। तो बुद्ध ये बता रहे हैं कि जीत और हार दोनों हमें दुख के चक्कर में फंसा सकते हैं। जीतने वाला अहंकारी हो सकता है या बदला लेने की सोच सकता है, हारने वाला दुखी। असली शांति और सुख तब है जब हम इस जीत हार के झमेले से ऊपर उठ जाएं, मन शांत रहे, नतीजा चाहे जो हो। ये सोचना भी आज की दुनिया में एक चुनौती है, जहां हर तरफ जीतने का ही दबाव है। पर बात तो सही है, हार और जीत दोनों के अपने बोझ हैं। बिल्कुल। चलिए अब थोड़ी और बुनियादी चीजों पर आते हैं। एक कहानी है आलवी गांव के एक गरीब आदमी की। उसके बैल खो गए थे। हाँ, वो बेचारा सुबह से भूखा प्यासा जंगल में बैलों को ढूंढ रहा था। जब थका हारा भूखा लौटा तो देखा गांव में बुद्ध और बहुत सारे भिक्षु आए हुए हैं। प्रवचन होने वाला था, लेकिन बुद्ध ने देखा कि वो आदमी सुनने की हालत में ही नहीं है, बहुत भूखा है, थका हुआ है। तो बुद्ध ने क्या किया? प्रवचन रोक दिया? नहीं, उन्होंने प्रवचन शुरू ही नहीं किया। यही तो उनकी करुणा थी। उन्होंने पहले गांव वालों से कहकर उस आदमी के लिए खाने का इंतजाम करवाया। अच्छा। जब उसने पेट भर खा लिया, थोड़ा शांत हुआ, तब बुद्ध ने उपदेश दिया। बाद में भिक्षुओं ने पूछा भी कि आपने प्रवचन क्यों रोका था, तो बुद्ध ने समझाया कि तेज भूख की जो पीड़ा है ना, वो उसे धम्म समझने से रोक सकती थी। और यहीं पर उन्होंने भूख और अस्तित्व के दुख पर गाथा 203 कही। क्या थी वो गाथा? जिघच्छा परमा रोगा संखारा परमा दुखा एतम ज्ञात्वा यथाभूतम निब्बाणम परमम सुखम। भूख सबसे बड़ा रोग, ये कैसे? और ये संखार फिर से आ गया, इसका क्या मतलब है यहाँ? बुद्ध कह रहे हैं सभी रोगों में भूख सबसे बड़ी, सबसे कष्ट देने वाली है, और सभी दुखों में संखार सबसे बड़े हैं। इस बात को ठीक ठीक जानकर निब्बाण ही परम सुख है। भूख को सबसे बड़ा शारीरिक रोग कहा, क्योंकि ये शरीर को सबसे ज्यादा तड़पाती है, बाकी सब जरूरतें पीछे छूट जाती हैं। और संखार मतलब जैसा पहले कहा, वो सब कुछ जो बना हुआ है, हमारा शरीर, भावनाएं, विचार, आदतें, सब कुछ। इन्हें सबसे बड़ा दुख इसलिए कहा क्योंकि ये सब बदलते रहते हैं, टिकते नहीं, अनित्य हैं। इनसे मोह रखना ही दुख है। अच्छा। तो इस सच्चाई को गहराई से समझना यही निब्बाण का रास्ता है, जो परम सुख है। पहले शारीरिक पीड़ा शांत हो, फिर मानसिक दुख को समझें, तब परम सुख। ये दिलचस्प है कि कैसे शारीरिक जरूरत और मानसिक समझ दोनों को इम्पोर्टेंस दी गई है। हाँ। अच्छा, राजा पसेंदी की एक और कहानी थी ना, उनके ज्यादा खाने की आदत के बारे में। हाँ, राजा पसेंदी खाने के बड़े शौकीन थे और अक्सर बहुत ज्यादा खा लेते थे। कहते हैं बाल्टी भर चावल खा जाते थे। बाप रे। नतीजा ये कि बहुत मोटे और सुस्त हो गए थे। दरबार में बैठे बैठे ऊँघने लगते थे। बुद्ध ने उन्हें देखा तो चिंता हुई। तो क्या बुद्ध ने उन्हें सीधे सीधे कह दिया कि कम खाओ? नहीं, सीधे नहीं। उन्होंने एक तरीका निकाला। उन्होंने एक गाथा सिखाई राजा के भतीजे राजकुमार सुदर्शन को, और कहा कि जब भी राजा खाना खत्म करे तुम ये गाथा सुना देना। क्या गाथा थी वो? उसका भाव ये था कि जो इंसान बिना सोचे समझे बहुत खाता है, आलसी है, बस सोता रहता है, वो बैल की तरह मोटा तो होता है पर बुद्धिहीन रहता है और बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ता है। अच्छा। तो राजकुमार रोज सुनाता था। हाँ। और राजा सुनते सुनते धीरे धीरे अपनी खुराक कम करने लगे और कुछ ही समय में वो फिर से चुस्त और स्वस्थ हो गए। वाह, क्या तरीका था। तो जब राजा ठीक हो गए तब बुद्ध ने स्वास्थ्य और संतोष के बारे में क्या कहा? जब स्वस्थ और खुश राजा बुद्ध से मिलने आए तब बुद्ध ने उन्हें 4 सबसे बड़ी परम चीजें बताईं। ये गाथा 204 में है। आरोग्य परमा लाभा, संतुष्टि परमम धनम, विश्वास परमा न्याति, निब्बाणम परमम सुखम। ये 4 परम लाभ कौन कौन से हैं? पहला, आरोग्य परमा लाभा, यानी सभी लाभों में स्वस्थ निरोगी होना सबसे बड़ा लाभ है। शरीर स्वस्थ तो सब अच्छा। बिल्कुल। दूसरा, संतुष्टि परमम धनम, सभी धनों में संतोष सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है वही असली अमीर है। सही बात है। तीसरा, विश्वास परमान्याति, सभी रिश्तेदारों में सबसे अच्छा संबंधी वो है जो विश्वास पात्र हो, जिस पर आप भरोसा कर सकें, मन की बात कह सकें। विश्वास। और चौथा, निब्बाणम परमम सुखम, यानी निब्बाण ही परम सुख है, सारे दुखों का अंत। तो स्वास्थ्य, संतोष, विश्वास और निब्बाण, यही जीवन की असली कमाई है। ये चारों बातें तो आज भी, मतलब हमेशा ही प्रासंगिक रहेंगे।
स्वास्थ्य, संतोष, भरोसे वाले रिश्ते और मन की शांति। कमाल है। हाँ, अच्छा, अब जरा संगति की बात करते हैं। हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, इसका हमारी खुशी पर क्या असर होता है। एक भिक्षु थे तिस, उनकी कहानी है शायद। हाँ, भिक्षु तिस की कहानी ये तब की बात है जब बुद्ध ने घोषणा कर दी थी कि वो 4 महीने में परिनिर्वाण लेंगे। तो ज्यादातर भिक्षु दूर दूर से बुद्ध के पास आ गए, उनकी सेवा में रहने लगे। लेकिन तिस, जो बुद्ध के रिश्तेदार भी थे, वो अरहत पद पाने के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्होंने सोचा कि बुद्ध के रहते रहते ही यह अवस्था पालो, तो वो एकांत में जाके ध्यान करने लगे। तो बाकी भिक्षुओं को ये ठीक नहीं लगा होगा, उन्हें लगा होगा कि ये कैसा प्रेम है। बिल्कुल, उन्हें लगा कि तिस स्वार्थी हैं, बुद्ध का अंतिम समय है और ये अपनी साधना में लगे हैं। वो उन्हें पकड़कर बुद्ध के पास ले आए, शिकायत की। पर तिस ने कहा कि मैं तो बुद्ध से प्रेम के कारण ही ऐसा कर रहा हूं, ताकि उनके जीते जी लक्ष्य पा सकूं। तो बुद्ध ने क्या कहा, किसका साथ दिया? बुद्ध ने तिस का साथ दिया। उन्होंने बाकी भिक्षुओं को समझाया, जो मुझसे सच में प्रेम करता है उसे तिस की तरह करना चाहिए। मेरा असली आदर फूल चढ़ाने से नहीं, धम्म पर चलने से होता है, अभ्यास करने से होता है। अच्छा, अभ्यास पर जोर। हाँ, और फिर उन्होंने एकांत और धम्म के आनंद पर गाथा 205 कही। पविवेक रसम पितना रसम पसम्मस्य च। इसका क्या मतलब है, एकांत का रस? हाँ, मतलब एकांत के रस को और शांति के रस को पीकर और धम्म प्रीति यानी धर्म को जीने के आनंद का रस पीकर व्यक्ति निर्दोष और निष्पाप हो जाता है। बुद्ध कह रहे हैं कि एकांत में अभ्यास करने से, मन शांत करने से, धम्म को अनुभव करने से जो आनंद मिलता है वो व्यक्ति को बुराइयों से मुक्त कर देता है। असली सम्मान अभ्यास में है, दिखावे में नहीं। ये बहुत जरूरी बात है, अभ्यास ही असली पूजा है। अच्छा, अब आखिरी कहानी पर आते हैं, संगति के महत्व पर। देवताओं के राजा सक यानी इंद्र की कहानी। हाँ। एक बार बुद्ध थोड़े बीमार थे, पेट में कुछ तकलीफ थी, तो देवताओं के राजा सक खुद उनकी सेवा करने आए। देवराज इंद्र सेवा करने। हाँ। और इतनी श्रद्धा से सेवा की कि बुद्ध के मल मूत्र का पात्र भी उठाया और उसे ऐसे ले गए जैसे कोई खुशबूदार चीज हो। अरे, बाकी भिक्षु तो हैरान रह गए होंगे। बहुत ज्यादा। उन्होंने बुद्ध से पूछा कि सक में इतनी भक्ति कैसे? तब बुद्ध ने बताया कि सक ने मेरी शिक्षाएं सुनी हैं, समझी हैं, उसे बहुत लाभ हुआ है, वो श्रोतोफल पा चुका है। श्रोतोफल मतलब ज्ञानोदय के रास्ते का पहला पड़ाव, जिससे निब्बाण मिलना पक्का हो जाता है। इसलिए उसकी श्रद्धा इतनी गहरी है। और इसी मौके पर बुद्ध ने अच्छी और बुरी संगति के असर पर 3 गाथाएं कहीं। ये गाथाएं क्या सिखाती हैं? अच्छी संगति क्यों जरूरी है? पहली 206 कहती है, आर्यानंच दर्शनम साधु, मतलब आर्यों यानी श्रेष्ठ ज्ञानी लोगों का दर्शन ही अच्छा है, उनके साथ रहना तो हमेशा सुख देता है। और मूर्खों, अज्ञानी, बुरे लोगों को न देखने से, उनकी संगति से बचने से व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। और बुरी संगति का क्या नतीजा? अगली गाथा 207 यही बताती है, बाल संगत चारी ही दीघम धान सोचती, यानी मूर्खों की संगति करने वाला लंबे समय तक दुखी रहता है। मूर्खों के साथ रहना तो दुश्मन के साथ रहने जैसा दुखदायी है, जबकि बुद्धिमान का साथ अपने प्रियजनों के साथ जैसा सुखदायी होता है। तो हमें कैसी संगति चुननी चाहिए? बुद्ध ने क्या कहा? आखिरी गाथा 208 यही बताती है, तस्माहि धीरंच पन्यंच बहुसुतंच भजेथेत नखत्र पथम चंदिमा। ये थोड़ी लंबी है, पर इसका सार है कि हमें धीर, बुद्धिमान, ज्ञानी, धैर्यवान, शीलवान, नियमों का पालन करने वाले, आर्य और अच्छी बुद्धि वाले सत्पुरुष का साथ ऐसे करना चाहिए। कैसे? जैसे चंद्रमा तारों के रास्ते पर चलता है। वाह, क्या उपमा है! जैसे चांद तारों के तय रास्ते पर चलता है, वैसे ही हमें ज्ञानी लोगों के दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए, उनकी संगति करनी चाहिए। बिल्कुल। तो सार यही है कि अच्छी संगति ऊपर उठाती है, सुख देती है, बुरी संगति नीचे गिराती है, दुख देती है। हाँ, संगति का असर तो पड़ता ही है हमारे विचारों पर, आदतों पर और आखिर में हमारी खुशी पर। बहुत गहरा असर पड़ता है। तो आज धम्मपद के सुख वग्गा की इस बातचीत से एक बात तो साफ है, सच्ची खुशी कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे हम पालें या खरीद लें। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे अंदर की एक अवस्था है, एक स्टेट ऑफ बीइंग है।
ये अवस्था तब आती है जब हम नफरत से, मानसिक उलझनों से, चीजों के पीछे भागने से, मोह से मुक्त होते हैं। और जब हम अपने अंदर शांति, संतोष, अच्छे स्वास्थ्य, भरोसे वाले रिश्ते और अच्छी संगति को जगह देते हैं। हाँ, ये सदियों पुरानी बातें पर आज भी उतनी ही सच हैं। ये याद दिलाती हैं कि खुशी का रिमोट कंट्रोल बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर है। बिल्कुल। और इसी सोच को आगे ले जाते हुए सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। हमने सुना विश्वास परमा जाति विश्वास पात्र सबसे उत्तम संबंधी है। आज के जमाने में जब रिश्ते बदल रहे हैं, हम खून के रिश्तों से हटकर इस विश्वास पात्रता को कैसे समझें अपनी जिंदगी में, चाहे वो दोस्त हों, काम करने वाले साथी हों, कोई भी हो, हम ये गहरा भरोसा कैसे बनाएं और कैसे निभाएं? क्या चीज है जो एक रिश्ते को सच में भरोसे लायक बनाती है? ये वाकई बहुत अच्छा सवाल है। इस पर सोचने से शायद हमें अपने रिश्तों को और बेहतर बनाने की दिशा मिले। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी बातचीत यहीं खत्म करते हैं। Thanks for watching.